नमस्कार। आज हम हैं उदयपुर ज़िले, राजस्थान के उदयपुर ज़िले के कमलनाथ महादेव की ऊपर वाली पहाड़ी में, जहां एक बहुत प्रतिष्ठित स्थान है, जहां महाराणा प्रताप का कुछ अवशेष हैं। इसके बारे में विशेष जानकारी देंगे। हमारे साथ में हैं गोविंद पारीक। गोविंद इनको शास्त्री जी के नाम से चर्चित हैं मेवाड़ में। और हमारे साथ हैं मिल्टन जी, अंग्रेजी के प्रवक्ता हैं। तो सर्वप्रथम हमारे जो पारीक जी हैं, जो शास्त्री जी हैं, वो इतिहास के बारे में बताएंगे। जहाँ पर हम खड़े हुए हैं वहाँ की चीज़ों से रूबरू करवाएंगे कि हम कहाँ पर हैं, ये कौन सा इस जगह का इतिहास है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप यहाँ पधारे, आपका बहुत ही स्वागत है कि आप इतने दूर से यहाँ पधारे हैं। उत्तराखंड की देवभूमि से आप यहाँ हमारे राजस्थान के उदयपुर ज़िले के अंदर जो हमारा जाडोल तहसील का जो इलाका है जी इस क्षेत्र को भी राजस्थान का उत्तराखंड कहा जाता है जी क्योंकि वैसे ही यहाँ बस बर्फ़ नहीं है, बाकी सब कुछ यहाँ है। जी तो राजस्थान के अंतर्गत मेवाड़ प्रांत के अंदर ये जो उदयपुर जो ज़िला है, ये प्योर वास्तविक तरीके से मेवाड़ प्रांत में आ जाता है। जी अब इसके अंदर क्या होता है, जहाँ आप पधारे हैं ये उदयपुर से 45 किलोमीटर दूर जाडोल तहसील है जी और जाडोल से कुल मिलाकर के 11 किलोमीटर की दूरी पर कमलनाथ महादेव मंदिर है जी और कमलनाथ महादेव से ऊपर की ओर कम से कम 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर ऊपर की ओर पहाड़ियों के बीचों बीच जी ये जो स्थान बना हुआ है, जी। ये महाराणा प्रताप जो हमारे वीर शिरोमणि थे जी। उनकी एक सभा मंडप का एक छोटा सा एक उदाहरण है। जी उस समय के दौरान जी जब लास्ट समय में जब मुगलों का अति आक्रमण हो चुका था, जी जगह जगह के मंदिरों को तोड़ा जा रहा था जी और बहुत ही मेवाड़ को गुलाम करने के लिए बहुत ही नज़दीक जब वो आ चुके थे, जी चित्तौड़ तक वो जब पहुंच चुके थे, तब महाराणा प्रताप की कुछ सेना थी, छोटे छोटे कहकर के जो टुकड़ी थी वो इकट्ठी हुई। ये आदिवासी समाज यहाँ के इकट्ठे हुए और यहाँ आकर करके बीचों बीच इस ऐसी जगह पर वीरान जगहों में यहाँ तालाब भी बना हुआ है। यहाँ यही घास खाया करते थे। ये कोई घास दूसरी घास नहीं है, ये प्योर देसी घास है। इसी घास की ही वो सब्जी बनाना करना सब इसी घास का ही होता था। और यहाँ पास में एक पहाड़ तालाब है, उस तालाब में पीले कलर की दोगड़ी निकलती है, दुर्वा जी जिसके घास बोलते जिसको, जी उस वैसी घास को वो खाया करते थे जी। और उसी से ही अपना गुजारा चलाया करते थे। तो शास्त्री जी, अब आपसे पूछते हैं, जो ये अवशेष हैं, ये कौन सी जगह है, क्या अवशेष हैं, इनका क्या महत्व है, ये स्थान कौन सा स्थान है? देखो, ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये महाराणा प्रताप भूमि जो है ये पूरी, इसके अंदर ये सभा मंडप का एक छोटा सा उदाहरण है। ये सभा मंडप रहा है इनका जी ये बीचों बीच बना हुआ है। इधर तालाब भी हैं और भी खंडर हैं यहाँ पे आसपास में। यहाँ ऊपर की ओर एक जगह है और जो बिल्कुल ऊंची चोटी पर है यहाँ की कोट। और जब आप वास्तविकता में जब देखोगे इस दृश्य को, तो आपको यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर तक दूर दूर तक दिखाई देगा। जहाँ तक आपकी नजरें होंगी इतना दूर तक दिखाई देगा। सबसे ऊंची चोटी यही नजर आएगी आपको दूर दूर तक। इतनी ऊंचाई पर अभी हम खड़े हैं और यहाँ मुगलों की सेना पहुंच ही नहीं पाई। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, ये कुछ जो जगह रही, यहाँ मुगलों ने प्रवेश तो किया पर यहाँ उनका अधिकार पूर्ण रूप से वो जमा ही नहीं पाए। क्योंकि हमारे राजस्थान की जो ये मरुधरा है ये स्वर्ग के समान है। यहाँ राक्षसों का अतिक्रमण हो ही नहीं सकता है। तो इस प्रकार से बड़े हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने बड़ा परिश्रम किया, पराक्रम दिखाया और त्याग किया, तब जाकर करके आज हम इस भूमि को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, हम अपने आप को भी। तो ये वो शिलालेख है जो सभा मंडप के दौरान लगाया गया कि इस समय के दौरान ये सभा मंडप बना करा। अब ये पत्थर बहुत पुराना हो चुका है, जर्जर हो चुका है। तो ये कुछ लिखा हुआ भी है यहाँ पर प्राचीन भाषा है, ये लिपि प्राचीन है तो उस भाषा में लिखा हुआ है। भी स्पष्टीकरण भी सही नहीं हो पा रहा, खंडित भी हो चुका है। ये सिंह के मुख बने हुए हैं यहाँ पर, ये शेर के मुख बने हुए हैं। और ये जो स्तंभ था ये अष्टकोणीय स्तंभ था। जी। कौन सा? अष्टकोणीय अष्टकोणीय स्तंभ था। तो ये वो था।
और ये यहाँ के जो पिलर जो लगते हैं, खंबे जो लगते हैं, जी वो खंबे लगे हुए थे। और उसके बाद में काफ़ी समय निकल जाने के बाद कुछ लोगों ने यहाँ करके देवताओं की स्थापना कर दी ताकि इस जगह का एकदम सुरक्षित हो सके, जी इसलिए इस जगह को सुरक्षित जो है बनाया गया है। जी तो ये एक छोटा सा सभा मंडप ही है जी और इसके काफ़ी सारे अवशेष अभी यहाँ नहीं हैं, जी क्योंकि लोग ले गए हैं यहाँ से उठा करके, जी। क्योंकि यहाँ आदिवासी और कुछ भी रहते हैं करते हैं, अब वो ले गए हैं या कोई और ले गए हैं। बराबर यहाँ कोई अप टू डेट आता जाता है नहीं है, जी। बहुत प्राचीन जमे है। और जब पत्थरों को आप देखेंगे जी तो ये पत्थर न्यूनतम आप मान करके चलिए कि कम से कम 2500-3000 साल पुराने पत्थर है। जी। ये इतने जो पुराने। अवशेष हैं 2500-3000 साल पुराने अवशेष हैं। जी, जी बहुत पुराने स्थान है। जी और अभी आप आगे चलेंगे तब और अच्छा स्थान और आपको दिखाएंगे। जी। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने विशेष जानकारी ली महाराणा प्रताप की जन्मस्थली या जो कर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र के बारे में विस्तार से गोविंद पारीक जी ने बताया। शास्त्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय नमस्कार। पधारते रहिए आप।